एक वक्त था जब यस बैंक का नाम सुनते ही लोगों को डर लगने लगता था। 404 रुपए से गिरकर ये 5 रुपए तक स्टॉक पहुंच चुका था। कई निवेशकों की सबसे बड़ी गलती बन गया था यस बैंक। लेकिन अब वही यस बैंक फिर से बाजार में चर्चा का सबसे बड़ा नाम बनता जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सच में यस बैंक की वापसी हो चुकी है या फिर ये सिर्फ एक और टेम्पररी रैली है जिसमें निवेशक फंस सकते हैं। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। देखिए, पिछले कुछ दिनों में यस बैंक का शेयर जिस तरह की तेजी दिखा रहा है उसने बाजार का पूरा मूड बदल दिया है। 7 मई की सुबह शेयर करीब 22 रुपए के आसपास पर खुला था और देखते ही देखते 22 रुपए 50 पैसे के ऊपर पहुंच गया, यानी लगभग 23 रुपए पर। 8 मई को थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और वोलेटिलिटी जरूर इस स्टॉक में दिखी, लेकिन तेजी की कहानी अभी भी कायम नजर आ रही है। 8 मई को ही ये स्टॉक 29 रुपए के आसपास बंद हुआ है। अब अगर सिर्फ इस हफ्ते का प्रदर्शन देख लें तो तस्वीर और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। 5 मई को शेयर करीब 3% के आसपास चढ़कर 20 रुपए 48 पैसे पर बंद हुआ। 6 मई को अचानक बड़ी तेजी आ गई और शेयर 8% से ज्यादा उछलकर 22 रुपए 13 पैसे पर पहुंच गया। उसी दिन हाई वॉल्यूम ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा क्योंकि बड़े पैमाने पर खरीदारी देखने को मिली थी। 7 मई को भी यह तेजी जारी रही और शेयर 22 रुपए 52 पैसे के आसपास पर बंद हुआ, यानी सिर्फ 4 कारोबारी दिनों में लगभग 11% की तेजी। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या बदल गया कि यस बैंक रैली दिखा रहा है। यस बैंक वो स्टॉक है जिसके ऊपर निवेशक कई बार दांव लगाकर फंस जाते हैं, लेकिन ये जो बड़ी रैली आई उसने मूड माहौल बदल दिया। अब ये बड़ी रैली आई कैसे? देखिए, इस रैली की सबसे बड़ी वजह है विदेशी निवेशकों की रिकॉर्ड खरीदारी। मार्च 2025 में एफआईआईज की हिस्सेदारी करीब 26.78% थी इस स्टॉक में, लेकिन सिर्फ एक साल में मार्च 2026 तक ये हिस्सेदारी बढ़कर 46.42% पहुंच गई। यानी विदेशी निवेशकों ने यस बैंक में जबरदस्त भरोसा दिखाया है। और बाजार का एक पुराना नियम है जो आपको तो पता होगा कि जहां विदेशी निवेशक पैसा लगाते हैं वहीं रिटेल निवेशक भी तेजी से आकर्षित होने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब लोगों को यह लगने लगता है कि शायद स्मार्ट मनी को कुछ बड़ा दिख रहा है। जी हाँ, बड़े विदेशी निवेशक जब कहीं पैसा लगाते हैं तो ये समझा जाता है कि वो जो स्मार्ट मनी है विदेश का, वो भारतीय बाजार में कुछ बड़ा देख करके आ रहा है। लेकिन सिर्फ एफआईआईज खरीदारी से शेयर नहीं भागता है, ये भी समझने की जरूरत है और ये यस बैंक के साथ भी हो रहा है। असली ताकत जो इस स्टॉक में आई है वो मार्च 2026 के तिमाही नतीजों से आई है। यस बैंक ने अप्रैल 2026 में अपने Q4 FY26 रिजल्ट्स जारी किए हैं और आंकड़े उम्मीद से काफी बेहतर निकले हैं। नेट प्रॉफिट करीब 1068 करोड़ रुपए रहा है, यानी पिछले साल के मुकाबले लगभग 45% की बढ़ोतरी। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII बढ़कर 2638 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। कासा रेशियो 35.1% तक पहुंच गया, जो बैंकिंग सेक्टर में बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि कासा जितना मजबूत होता है बैंक के लिए पैसे जुटाना उतना ही सस्ता पड़ता है और मुनाफा देने की और मुनाफा बढ़ने की संभावना उतनी ज्यादा हो जाती है। डिपॉजिट्स ग्रोथ करीब 12% रही है। लोन्स यानी एडवांसेस में भी मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन सबसे ज्यादा बाजार को जिसने प्रभावित किया वो थी एसेट क्वालिटी। एक समय यस बैंक के लिए एनपीए सबसे बड़ा डर था, लेकिन अब ग्रॉस एनपीए घटकर सिर्फ 1.3% और नेट एनपीए 0.2% तक पहुंच गया है। ये पिछले 24 क्वार्टर्स का सबसे निचला स्तर बताया जा रहा है। अब पूरे वित्त वर्ष 2026 की बात कर लें तो बैंक का एनुअल नेट प्रॉफिट करीब 3746 करोड़ रुपए रहा है, यानी सालाना आधार पर लगभग 44.5% की ग्रोथ। यही वजह है कि कई ब्रोकरेज हाउसेस अब यस बैंक को एक टर्न अराउंड स्टोरी कह रहे हैं। एक ऐसा बैंक जो कभी कोलैप्स की कगार पर था, अब धीरे धीरे रिकवरी की तरफ बढ़ता दिख रहा है और गजब की रैली भी कभी कभी नजर आ जाती है, जैसे कि इस हफ्ते आई। कई एनालिस्ट इसे बाय, ऐड या होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं। कुछ ब्रोकरेजेस शॉर्ट टर्म में 25 से 28 रुपए का टारगेट देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म में कुछ रिपोर्ट्स 30 रुपए तक के ऊपर जाने की संभावना बता रही हैं और कुछ अग्रेसिव टारगेट्स में 35 रुपए तक की चर्चा भी हो रही है। हालांकि यहाँ एक चीज समझना बेहद जरूरी है, यस बैंक अभी भी अपने ऑल टाइम हाई 404 रुपए से बेहद नीचे है। अगर शेयर करीब 20 से 30 रुपए के लेवल के बीच में आसपास ट्रेड कर भी रहा है तो ये जरूर समझा जाना चाहिए कि रिकवरी जरूर हुई है, लेकिन पुरानी ऊंचाइयों तक पहुंचने का सफर अभी बहुत लंबा है। 52 वीक रेंज देखेंगे तो शेयर 17 रुपए 20 पैसे से 24 रुपए 30 पैसे के बीच रहा, मतलब अभी भी ये अपने ईयरली हाई के नीचे ही ट्रेड कर रहा है।
मार्केट कैप करीब 70,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है और पिछले एक साल में शेयर ने करीब 21 से 22% का रिटर्न भी दिया है। 3 साल में अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो 40% के आसपास का रिटर्न है, यानी लंबे समय में फंसे निवेशकों के लिए अब भी उम्मीद की किरण दिख रही है। लेकिन सिर्फ शेयर नहीं, येस बैंक के एफडी रेट्स की वजह से भी लोगों के बीच में ये काफी पॉपुलर बना हुआ है। यानी निवेशक तो निवेशक, आम लोगों के लिए भी येस बैंक काफी अट्रैक्शन है। मार्च 2026 से बैंक रेगुलर कस्टमर्स को 18 महीने 1 दिन से 5 साल तक की एफडी पर करीब 7% तक का ब्याज ऑफर कर रहा है। सीनियर सिटीजन्स को एक्स्ट्रा 0.50% तक का फायदा मिल रहा है और शॉर्ट टर्म की एफडी पर भी 6.5% से ज्यादा के रेट्स मिल रहे हैं। यानी बैंक अब सिर्फ टर्न अराउंड स्टोरी नहीं है, बल्कि अग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर भी काम करता दिख रहा है। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार की नजर अगले क्वार्टरली रिजल्ट पर रहेगी। अगर लोन ग्रोथ, कासा रेशो और एनपीए कंट्रोल ऐसे ही मजबूत बने रहते हैं तो तेजी आगे भी जारी रह सकती है। लेकिन अगर ग्रोथ धीमी हुई या एसेट क्वालिटी बिगड़ गई तो प्रॉफिट बुकिंग भी तेजी से हो सकती है, क्योंकि बैंकिंग शेयर्स में सेंटिमेंट बहुत तेजी से बदलता है और येस बैंक जैसे स्टॉक्स में वोलेटिलिटी हमेशा ज्यादा रहती है। तो फिलहाल कहानी साफ है, एक समय डूबता हुआ माना जाने वाला बैंक अब कमबैक मोड में दिख रहा है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या येस बैंक सच में फिर से बैंकिंग सेक्टर का सुपरस्टार बन पाएगा या ये तेजी सिर्फ उम्मीदों पर टिकी हुई है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये जो रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी है, इसको महज एजुकेशनल पर्पस के लिए देखें। हम आपके सामने इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। स्टॉक में निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की राय बेहद जरूरी है।